नमस्कार। तो बहुत दिनों से बिहार की बात नहीं करी क्योंकि अब सितंबर आ गया और चुनाव होने वाले हैं और आज दोबारा से जीतन राम मांझी वापस आ रहे हैं एनडीए में। तो जीतन राम मांझी को क्यों लिया जा रहा है और इसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए, मैं खुल के कहता हूँ, जो कि हमने अभी देखा लोकसभा चुनाव में, अगर बिहार में बीजेपी और जेडीयू इकट्ठे हैं, जो 2010 के इलेक्शन में भी थी, तो आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा कि दोनों की मिलके 243 में से 200 सीटें आई थी और उस समय पासवान जी लालू जी के साथ थे। तो लालू, कांग्रेस और पासवान जी एक तरफ थे और बीजेपी और जेडीयू एक तरफ थे और इनकी 200 सीटें आई थी। इस साल भी चाहे लोकसभा का चुनाव था, चाहे अब जो चुनाव होने वाला है, अगर बीजेपी प्लस जेडीयू इकट्ठे हैं बिहार के असेंबली चुनाव में, तो आप मान के चलिए कि इनकी 243 में से 200 सीटें कन्फर्म हैं। अगर कन्फर्म है तो फिर जीतन राम मांझी को क्यों ले रहे हैं, या ये चिराग पासवान को क्यों साथ रखा इन्होंने, रामविलास पासवान जी को, लोकसभा चुनाव में भी? क्योंकि 2014 लोकसभा में जेडीयू अलग हो गया था, इसलिए मोदी जी को पासवान जी को साथ बुलाना पड़ा। लेकिन एक बार अगर जेडीयू साथ है तो मोदी जी को पासवान की ज़रूरत है नहीं, उसके बिना भी उनकी 220 सीटें आने वाली हैं। और इसी में मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ भाजपा के नेताओं की, जो फिलहाल चल रहे हैं, कि इस समय रामविलास पासवान और उनकी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है भाजपा को। उनकी लोकसभा में सिर्फ 5 एमपी हैं, जैसे कहते हैं उनको दरकिनार किया जा सकता है, उनको असेंबली में भी दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली चिराग पासवान में जो मेरा मानना है, मोदी जी भविष्य देखते हैं भाजपा गठबंधन का बिहार में। और मुझे कहना चाहिए कि शायद मोदी जी लाइक करते हैं चिराग पासवान को एज ए पॉलिटिशियन, और वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे। और शायद आज नहीं, 5 साल बाद जब नीतीश जी अपनी पारी समाप्त कर लेंगे और रिटायर हो जाएंगे, तो शायद वो एक कहता है एनडीए का चेहरा चिराग पासवान बन जाएगा, जो मेरा मानना है बिहार में। चाहे वो एलजेपी में रहें, चाहे जेडीयू में रहें, या तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि शायद 6 साल बाद एलजेपी और जेडीयू दोनों मर्ज हो जाएंगी बीजेपी में, जैसे 2 साल बाद ही, और बीजेपी बिहार के प्रभारी चिराग पासवान हो जाएंगे। क्योंकि तब तक रामविलास जी और नीतीश कुमार दोनों की शायद मेरे ख्याल से अगले 5 साल में आखिरी पारियाँ हैं। 2025 में दोनों को ही हम रिटायर्ड देखेंगे किसी स्टेट का गवर्नर बनते हुए, और शायद 2025 में फिर बिहार में एनडीए की तरफ से चिराग पासवान का टाइम आ जाएगा। क्योंकि ना बिहार का कोई, ना बीजेपी का कोई ऐसा नेता है जुझारू यंग। नीतीश जी का लड़के को इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, और रामविलास जी का बेटा तो चिराग हो ही गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने दोस्तों को कि 2025 में एनडीए का चेहरा बिहार में चिराग पासवान हो जाएगा। तो उसको शांति से बैठना है, उसके लिए यही ज़रूरी है कि वो बीजेपी से लगना, और वो बोलते भी रहते हैं बार बार। और इस बार शायद बीजेपी उनको 30-35 सीटें देंगी, ताकि वही उनका योगदान रहे असेंबली में। जितना मेरे को लग रहा है कि 100 सीटें बीजेपी जेडीयू रख लेंगी, बाकी 43 में से शायद 30-32 सीटें चिराग को दे दी जाएंगी, या 25 भी दी जा सकती हैं। 5-7 मांझी जी को दे दी जाएंगी, 5 शायद उपेंद्र कुशवाहा, वो भी वापस आ जाएगा जहाँ तक मेरी समझ है। और इन सबसे यही कहा जाएगा कि देखिए, सत्ता में आ जाइए अगले 5 साल के लिए। पीपल लाइक मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अपना रिटायर हुई, अपनी पार्टियों को बीजेपी में मर्ज कीजिए, ताकि 2025 का चुनाव में चाहे वो कुशवाहा जी हों, चाहे वो मांझी हों, वो सब बीजेपी के अंदर ही हैं। तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में कुशवाहा जी मंत्री, मांझी जी मंत्री, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, चिराग पासवान शायद मंत्री, लोकसभा छोड़ देंगे शायद वो इस चुनाव के बाद, और नीतीश जी की छत्रछाया में अगले 5 साल काटो, और फिर 2025 में चिराग को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के ये सब रिटायर हो जाए। सबकी उम्र हो गई है, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, और आप अपना पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जियो। और भाजपा का एक कंबाइंड फेस चिराग पासवान बिहार में हो जाएंगे 2025 में। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में अगले 5 साल में ये होगा। आने वाला वक्त बताएगा, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शंस हैं कि इस तरह से बिहार चलेगा अगले 5 साल। धन्यवाद।